अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बहुत दफ़ा हम वीडियोस बनाते हैं विटामिन डी के ऊपर, और इस तरह की वीडियोस देख के मेरी या बाकी लोगों की, लोग मार्केट में जाते हैं सप्लीमेंट लेने के लिए विटामिन डी के, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। तो उनको वहाँ जाके ये हैरानी होती है देख के कि विटामिन डी के साथ साथ विटामिन के भी शामिल होता है। तो वो अक्सर फिर या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या अपने डॉक्टर के पास जाके दोबारा पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि विटामिन डी लेना है, लेकिन अब तो अक्सर जो विटामिन डी के सप्लीमेंट हैं उनके साथ विटामिन के भी लिखा होता है। तो ये क्या वजह है? क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा विटामिन के लेने का? तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नई जो साइंस है ये हमें क्यों समझा रही है कि हमने विटामिन डी को विटामिन के साथ लेना है। विटामिन के आपको अगर याद पड़ता हो तो अक्सर वीडियो में हम कहते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार वो विटामिन हैं जो फैट सालुबल हैं, जो चिकनाई में हल होने वाले हैं। इसीलिए देखा होगा कि विटामिन डी के बारे में हम कहते हैं कि आप दूध के साथ पिएं, पानी के साथ नहीं, क्योंकि वो वाटर सालुबल नहीं है। यानी एक ही फैमिली से दोनों का ताल्लुक है। पहले तो ये इनकी रिश्तेदारी निकल आई। दूसरा ये होता है कि विटामिन के हो या डी हो, ये आपके बॉडी में स्टोर होने की सलाहियत भी रखते हैं। क्या हम कुदरती तौर पे विटामिन के बनाते हैं? बिल्कुल। जब हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, या इसी तरह से हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे गोभी है, फूल गोभी, बंद गोभी, केल है, ब्रोकली है, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारे जो आंतों के जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इससे विटामिन के को लेके हमारे जिस्म में शामिल करते हैं, क्योंकि विटामिन के बहुत अहम चीज़ है। दो ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पहले जान लें, और दूसरी जो चीज़ होगी वो आपको बता देगी कि आपको विटामिन डी के साथ विटामिन के का सप्लीमेंट इकट्ठा ही क्यों मिलता है। विटामिन के का एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपके खून को गाढ़ा करता है, क्लॉटिंग की तरफ लेके जाता है। के, विटामिन के का क्या नाम है? कैपिटल के। तो कोएगुलेशन एक चीज़ आपने सुना होगा। कोएगुलेशन किसे कहते हैं? खून का जमना, क्लॉट होना। एक जर्मन वर्ड है कोएगुलेशन। के से बेसिकली हम तो सी से लिखते हैं, लेकिन कोएगुलेशन तो के आपको याद रखना चाहिए कि ये क्लॉटिंग, यही वो वजह है कि वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, जैसे वारफरिन एक बड़ी मशहूर दवाई है, खून को पतला करती है। किन लोगों में ज़रूरत होती है? जिन लोगों में उनका जो दिल का धड़कन है बेतरतीब होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, या उनके दिल के वाल्व जो है वो ख़राब होते हैं, तो डॉक्टर नहीं चाहते कि यहाँ पे जो ब्लड गुजरता है तो बाज़ का तो वो रुकता है, उसका बहाव में मसला बनता है, तो क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उनको देते हैं वारफरिन। ऐसी दवाई खाने वाला कोई बंदा, खुदा ना खास्ता अगर उसको किसी इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्योंकि उसका खून बहुत पतला होता है तो उसको विटामिन के टीके लगाए जाते हैं या गोलियां दी जाती हैं उसके खून को गाढ़ा करने के लिए। तो एक तो पहले ये बात ज़हन में रख लें कि विटामिन के जो है वो आपके खून को गाढ़ा करता है। दूसरा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा है जिसकी वजह से आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट के साथ या विटामिन डी और सी के साथ विटामिन के साथ मिलाया जाता है। उसकी क्या वजह है? देखें, कैल्शियम आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। आपने कुछ ऐसे खाने खाए, आपने सप्लीमेंट लिया, आपकी आंतों में कैल्शियम गया। विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है ताकि आंतों से आपके खून के अंदर कैल्शियम पहुंच जाए। हो गया बात। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि जो मंजिल क्या है कैल्शियम की, वो है हड्डियाँ। लेकिन अब विटामिन डी यहाँ तक तो ले आया है। अब अगर यही कैल्शियम आपकी खून की नालियों में पड़ा रहे तो इसके दो नुकसान हैं। पहले तो ये हड्डियों में नहीं पहुँचेगा। जब हड्डियों में नहीं पहुँचेगा तो आपकी हड्डियों की जो मजबूती, जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, जो आपका डेक्सा स्कैन होता है, जो आप एक किस्म की एक्सरे करवा के मालूम करते हैं कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, या आपको हड्डियों के बुरबुरेपन की, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, उसकी कमज़ोरी की वजह से। तो अब जब कैल्शियम वहाँ नहीं पहुँचेगा तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी। लेकिन उससे भी बड़ा क्या नुकसान होता है? आपकी खून की नालियों में, आर्टरीज़ में जब कैल्शियम पड़ा रहता है, वहाँ पे जमता है, तो वो खून की नालियों में तंगी पैदा करता है। वो वहाँ पे क्लॉट बनाने में उसका बहुत अहम किरदार है। वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसको हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो आपकी खून की नालियाँ जो दिल से पूरे जिस्म की तरफ लेके जाती हैं, जिनमें दिल खुद भी शामिल है, तो वहाँ पे सख्ती पैदा होती है, तंगी पैदा होती है, जिससे फिर मसले जन्म लेते हैं, दिल के अटैक जैसे, फालिज जैसे। तो इसका मतलब है इस कैल्शियम को अब किसी भी तरीके से हमने पहुँचाना है हड्डियों में।
लेकिन जो पहुंचाती है प्रोटीन, उसकी एक्टिवेशन के लिए, उसके काम करने वाली हालत में आने के लिए विटामिन के ज़रूरी है। विटामिन के होगा K2, तो वो क्या करेगा कि वहाँ से आपकी खून की नालियों से कैल्शियम को हड्डियों में लेके जाएगा। अब आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लिया, आपने उसमें कैल्शियम ले लिया या कैल्शियम वाली चीज़ें खा ली, लेकिन खून की नालियों तक पहुँचाना मकसद नहीं है। कैल्शियम को खून की नालियों से आगे आपकी हड्डियों में लेके जाना ज़रूरी है। यही वजह है कि विटामिन के आपको विटामिन डी के साथ दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप वो चीज़ें खाएं कि जिनके अंदर विटामिन के मौजूद है। विटामिन के किन चीज़ों के अंदर मौजूद है? विटामिन के सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे मैंने जिक्र किया, गोभी वगैरह, फूल बंद और ये सारी केल इनके अंदर शामिल है। इसी तरह से आप ये जो चिकन आप खाते हैं, चिकन के अंदर शामिल है, और इसी तरह से जो गोश्त है उसके अंदर शामिल है, और इसी तरह से मक्खन पनीर के अंदर शामिल है। फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे एक जापानी डिश है, अक्सर मेरे मुंह से आप सुनते रहते हैं जिक्र इसका, नाटो, और इसी तरह से सौवरक्राट एक फर्मेंटेड, जिस तरह हमारा अचार दही फर्मेंटेड फूड है, तो ये भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, तो इनके अंदर मौजूद होती है। सिर्फ एक बारीक सा नुक्ता है जो आपने समझना है कि उन जानवरों का मक्खन, पनीर, गोश्त या मुर्गी भी, वो जो चिकन आप खाते हैं उनका खाएं जो बाहर घास चरती हैं, जो बाहर घास चुगती हैं। क्योंकि अगर आप एक ऐसे जानवर का खाते हैं जिसको ग्रेन्स या दाने खिलाए जाते हैं, जो फार्म हाउसेस पे अक्सर होता है, तो उससे देखें जानवरों के अंदर भी ये कहाँ से आता है विटामिन के, कि वो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं, उनके जिस्म के अंदर फिर यही जो बैक्टीरिया हैं, इसको विटामिन के उससे बनता है, जो फिर आप जब वो खाएंगे उसका गोश्त या उसका मक्खन पनीर जो एनिमल से आया, तो वो आपके पास चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे फार्मी जानवर की ये चीज़ खाते हैं, तो जिसको दाने खिलाए गए हैं, जिसको गाने यानी कि घास नहीं बल्कि उसको दाने और बाकी चीज़ें खिलाई गई हैं, तो उस सूरत में फिर आपको विटामिन के नहीं मिल पाता। तो ये वो दोस्तों वजह है कि आपको विटामिन के, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के साथ, और विटामिन डी कौन सा? विटामिन D3। अक्सर आप जाएंगे मार्केट से, आप कहेंगे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप सप्लीमेंट लें विटामिन डी का, तो विटामिन D3 होता है और विटामिन K2 होता है। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो से ये समझ आ जाएगी कि ये दोनों ज़रूरी होते हैं आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए। ये दोनों ज़रूरी होते हैं आपकी खून की नालियों में कैल्शियम ना ज़्यादा देर तक रुका रहे, जमा रहे और उससे वो मसला बने, तो उसके लिए। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। इस तरह की वीडियोस आपको पता मैं बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो इधर नीचे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कहीं पे भी शेयर करने के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।